2027 के लिए अखिलेश जातियों को बांट रहे हैं, पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं। पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी के एक तरफ सनातनी आस्था है तो दूसरी तरफ तिरंगा है। योगी इसके जरिए युवाओं को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पहले कभी नहीं देखी गईं। शरीर पर बुर्का, कंधे पर कांवड़ और भगवान शिव के उद्घोष के साथ मुस्लिम भी जलाभिषेक करने निकले हैं। नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली उज़्मा ने छोटी काशी अनूप शहर से पवित्र जल उठाया है। उज़्मा की ये दूसरी कांवड़ यात्रा है। उज़्मा को सनातन और योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। वो बुर्का पहनकर खुद को सनातनी बताती हैं। हम अनूप शहर से आए जल लेके, भोले बाईपुर पर हम चढ़ाएंगे। भोले बाईपुर पे जा रहे हैं। ये पहली कांवड़ है आपकी? नहीं, दूसरी कांवड़ है। पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी कांवड़ है। क्या भाव लेकर के कांवड़ लेकर के आ रही है? देखो, ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं। देखो, ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है। जो भी हमें अच्छा लगेगा वही देखो हम कर सकते हैं। कांवड़ का मैंने देखो कांवड़ भी ला सकते हैं, जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं। मंगलवार को शिवरात्रि के साथ कांवड़ यात्रा का समापन होगा। आस्था के इस सैलाब को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। नो बैगेज पॉलिसी लागू की गई है, यानी मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच जैसे सामान नहीं ले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को ठंडे पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। तो वहीं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में कल पूरे दिन जलाभिषेक होगा। भीड़ में कई लोग खो जाते हैं, इसके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया है। मंदिर के सभी चारों रास्तों पर डबल बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा में भी महाशिवरात्रि को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अनवरत रूप से कांवड़ चल रहा है और हम लोगों के जिलों में जो है 8 मुख्य मार्ग रहे हैं, 6 छोटे मार्ग रहे हैं और अब तो डाक कांवड़ की भी संख्या काफ़ी अधिक है। आज आखिरी दिन है तो डाक कांवड़ की संख्या अधिक चल रही है। इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक का डाइवर्जन है। ये दिल्ली का हमारा बॉर्डर है, बहुत सेंसिटिव बॉर्डर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों की अलग तरह की व्यवस्था है ताकि नॉर्मल जो हमारा डेली इनबाउंड और डेली आउटगोइंग ट्रैफिक है वो भी डिसरप्टेड ना हो, जिसको DND से और काली DND कुंज से डाइवर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सभी विभागों द्वारा अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए और सुचारू रूप से अब तक कांवड़ यात्रा प्रेषित की गई है और आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा। योगी सरकार का निर्देश है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उनके रहने खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो और यूपी के हर जिले में ऐसा हो भी रहा है। कांवड़ यात्रा के बाद करोड़ों जैनजी जब घर लौटेंगे और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने निकलेंगे तो कांवड़ यात्रा के दौरान मिली सुविधा उनके ज़हन में रहेगी और उनका वोट किधर जाए ये तय करने में मददगार साबित होगी।